चैप्टर 2 पार्ट 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज समझ लेंगे। मैंने आपके लिए मेन चीजें तैयार की हैं। इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद चर यानी कि वेरिएबल और अचर राशियां जब किसी गणितीय संक्रिया यानी कि ऑपरेशन के कारण जुड़ी रहती हैं तो प्राप्त राशियां बहुपद कहलाती हैं। बहुपद और समीकरण में मेनली अंतर यह होता है कि बहुपद में केवल एक ही पक्ष होता है और समीकरण में हमारे पास दो पक्ष हो जाते हैं जिसमें बराबर के दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ होता है। तो चर जैसे कि आप देख रहे हैं, चर क्या होती हैं? वेरिएबल्स ऐसी राशियां होती है जो अपने मान चेंज कर सकती है, जैसे x हो गया, y हो गया, तो कोई सभी मान ये ग्रहण कर सकती हैं। जैसे 2 x का मान हो सकता है, 3 हो सकता है। और अचर ऐसी राशियां जो अपना मान चेंज नहीं करती हैं, जैसे हमारी संख्याएं, हमारे नंबर्स हो गए 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक दूसरे से, ये चर और अचर राशियां एक दूसरे से जब किसी गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि हमारा जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, इस तरीके से अगर ये जुड़े रहे तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है 4x + 2। तो इसमें देखिए आपकी एक चर है, अचर है और ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई से, और फिर उसके बाद 2 के साथ भी हम x लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसके साथ अगर x नहीं दिख रहा तो x की पावर कितनी है? 0। और किसी भी संख्या की पावर क्या होती है? 0 अगर हो तो उसका मान होता है 1। तो यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है? 4x + 2। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हमारे पास, जैसे 2x, फिर है 2x² + 3x + 2 और x³ + 3। इसी तरीके से हम बहुत से उदाहरण बहुपद के ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इन उदाहरणों में, इस पहले वाले उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि इसमें x की जो पावर है वो कुछ नहीं दिख रही, तो क्या है? 1 है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसी तरीके से दूसरे में भी इसकी पावर कुछ नहीं है x की, तो वो कितनी है? 1। इसी तरीके से तीसरे में इसमें x की पावर कितनी है? 2। इसमें x की पावर कितनी है? 1। इसी तरीके से इसमें x 1 ही है, 1 ही दिख रहा है यहाँ पर, 1 x यहाँ पे छुपा है, उसकी पावर 0 होगी, पर लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी? 3। तो इन चर राशियों की घातों के कारण हम पूरे की पूरी बहुपद की घात बता सकते हैं। इस घात की परिभाषा देख लेते हैं। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं हम। वो क्या होगी? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात पूरे बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जैसे इस बहुपद में इस चर, केवल एक ही चर यहां पर है x, तो इसकी घात कितनी है? 1। तो ये ही इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए ये वाला देख लेते हैं हम, ये है 2x² + 3x + 2। तो इसमें x की मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो वो ही 2 इस पूरे ही बहुपद, इस पूरे ही पॉलिनोमियल की घात हो जाएगी। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया x³ + 3। तो इसमें चर की जो डिग्री है वो कितनी है? 3 है। तो यही पूरे बहुपद की डिग्री हो जाएगी, ये पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने कुछ दे रखा है, जैसे ये हो गया 2x² में बहुपद की घात कितनी है? 2। इसी तरीके से 2x³ + 3 में बहुपद की घात कितनी है? 3। इसमें x की घात कितनी है? 3। तो वो ही पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। अब इस बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। जैसे रैखिक बहुपद, अगर पूरे के पूरे बहुपद की घात क्या हो? केवल 1 हो, तो वह रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो, तो वह द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और अगर बहुपद की घात 3 हो तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये कुछ विशेष चीजें थी जो इस पार्ट से समझने के लिए थी। अब हम आगे देख लेते हैं, जो जिसके संबंध में हमें ज्यादा पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के लिए चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा बहुपद संतुष्ट हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 3x + 3 के लिए x बराबर -1, अगर x की जगह हम -1 यहां पे रख दें तो वो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। ये x हमें कैसे हम निकाल सकते हैं? इसको हम क्या करेंगे कि इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर में रख लेंगे
और सारी संख्याओं का पक्षांतरण करके उनका साइड चेंज करके x को एक तरफ रख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का जो मान आएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। अब इन शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, वैसे आप बहुपद के शून्य के विषय में कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, पर लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देख लेंगे हम, क्योंकि आपकी प्रश्नावली ये 2.1 बिल्कुल इसी पे है। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम कि बहुपदों का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है। जैसे मैं आप कक्षा 9 में भी आपको पता होगा कि कोई सी भी समीकरण या कोई सा भी जो है बहुपद है वो ज्यामितीय रूप में कुछ ना कुछ वक्र, कुछ रेखा प्रदर्शित करता है। हमारे पास कक्षा 10 में केवल जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स का ही ज्यामितीय निरूपण बताया गया है, पर लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी समझेंगे ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि इसके लिए शून्यकों का अर्थ है क्या। तो देख लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास माना कि एक बहुपद ले लिया हमने x+1, इसको हम किसी एक चर जैसे y के इक्वल ले लेते हैं कि y बराबर x+1 हम ले लेते हैं। तो इस बहुपद में देख लेते हैं पहले इसके कि ये जो है किन किन बिंदुओं से होके जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रख देता हूं x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर से रखता हूं, अब क्या रखता हूं अगली बार, y बराबर 0 रखता हूं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ये 1 इधर चले जाएगा तो आ जाएगा x बराबर -1। इस तरीके से तो y = x+1। देखिए आप इसमें इस बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, यानी कि ये लीनियर है, रैखिक बहुपद है, तो यह एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। शेष उसके बाद जो द्विघात बहुपद होते हैं, आप जानते हैं कि अब बड़ी कक्षाओं में है आपके पास, जैसे द्विघात बहुपद हमारे पास होता है तो वह क्या करता है, एक पैराबोला यानी कि परवलय को प्रदर्शित करता है। वो आपके पढ़ने का विषय नहीं है, आप केवल अपने आप को इस तरह सीमित रखेंगे। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं जो 0,1 और -1,0 से होके जाए। 0, 0 आप जानते हैं कि मूल बिंदु, ये कार्तीय मैंने आपके लिए बनाया, कार्टेशियन प्लेन। इसमें आप देखेंगे कि ये जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटता है तो ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो उस हिसाब से देखें कि पहला बिंदु 0,1 क्या होगा, पहला वाला x होता है, दूसरा y, तो x में 0 यही होगा और y में 1 का है ये, तो यानी कि पहला बिंदु जो 0,1 है वो क्या हो जाएगा, ये वाला वो बिंदु होगा 0,1। और दूसरा बिंदु है -1,0, तो -1, x में -1 कहां पे होगा, ये x में -1 है, ये दिख रहा है यहां पर, और y में 0 कहां पे, 0 यहीं पे होगा, तो यानी कि यही वो बिंदु है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा -1,0 बिंदु। अब इन दो बिंदुओं से जाती हुई हम एक रेखा खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगी वो। इसको दोनों ओर बढ़ा लेते हैं हम इस तरीके से, ये, और ये रेखा कौन सी होगी हमारे पास, ये रेखा हमारे पास होगी y = x+1, ये रेखा है। तो बहुपद के शून्यकों का अर्थ यह है कि ये रेखा या कोई भी अगर हो सकता है कि हम x² वाले किसी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कर रहे होते तो उसमें क्या होता है कि वो एक वक्र शो करता, और हो सकता है कि एक से ज्यादा बार इस x अक्ष को काटता। तो उसके लिए शून्यकों का मान क्या होता, आप देखेंगे कि जैसे कि ये एक रेखा है और इसको ये क्या कर रही है, x को कहां पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, x को केवल एक ही बार काट रही है, तो यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल 1। और इसका शून्यक क्या होगा, जहां पर ये x को काट रही है, देखिए ये x को काट रही है -1,0 पे, ये x को काट रही है, तो यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, x = -1। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि इसके ज्यामितीय निरूपण से हम ये बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है। जो भी वक्र या जो भी रेखा हमें किसी बहुपद को ग्राफीय रूप में निरूपण करने के पश्चात प्राप्त होगी, वो x को जितनी भी बार काटेगी उतने उस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या होगी। यही था इस पार्ट में प्रस्तावना के लिए। अब हम देखेंगे आगे प्रश्नावली 2.1। अब देख लेते हैं चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही सवाल हमें दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए हमें y = px का ग्राफ दे रखा है। नीचे 6 सवाल इसमें दे रखे हैं। इसमें शून्यकों की संख्या हमने
ज्ञात करनी है। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि अगर कोई वक्र या कोई कर्व एक्स अक्ष को काटता है तो जितनी भी बार वह काटेगा तो वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें देखें कि ये लाइन इस तरीके से आ रही जो क्या है, एक्स अक्ष के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, और एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही, तो यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, की संख्या शून्य हो गई। एक भी बार नहीं काट रही तो शून्य हो गई शून्यकों की संख्या। अब देखें दूसरे में, इसमें यह वक्र इस तरीके से जा रहा है और एक्स अक्ष को केवल यहां पर काट रहा है, यहां पर इस तरीके से, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक। शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। इसी तरीके से तीसरे वक्र में यह वक्र इस तरीके से जा रहा है और एक्स अक्ष को एक तो यहां पर काट रहा, उसके बाद दूसरा यहां पर काट रहा और तीसरा यहां पर काट रहा, तो यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरीके से इसका चौथा सवाल है, इसमें यह वक्र इस तरीके से जा रहा है और एक्स अक्ष को एक तो यहां पर और एक यहां पर काट रहा है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से अगला है, इसमें यह वक्र इस तरीके से जा रहा है और एक यहां पर एक बार, एक 2 और एक 3 और एक 4, 4 बार एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसी तरीके से छठवें में आप देखें, इसमें क्या हो रहा है, ये वक्र इस तरीके से जा रहा है, दूसरी बार में केवल स्पर्श कर रहा है, छू रहा है इसको, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, कितनी बार काट रहा है ये एक्स अक्ष को, 1 2 3, तो कुल मिला के कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरीके से आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। और ये प्रश्न 1 नंबर में बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, तो इसको ढंग से ले लेंगे, ढंग से लिख लेंगे, उसे ढंग से कर लेंगे।